लगातार प्रैक्टिस करते रहना, तब बनते हुए भी प्रैक्टिस करते रहना, वो सब लेके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे सर कुछ बोलती क्या? क्योंकि बहुत ही पहला चैप्टर होता था, मुझे नहीं आ रहा था समझ में, बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आएँगी, टेस्ट में नंबर नहीं बनेंगे। तो आज हम एक ऐसी बच्ची के साथ जुड़े हुए हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से क्लासेस कर रही हैं। वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिसेंट, पोलाइट हर्षिका हमारे साथ है। आप लोगों की भी रिक्वेस्ट थी हर्षिका दीदी को लेके आइएगा, उनका कैसा रिज़ल्ट रहा हमें ज़रूर बताइएगा। तो आप थाउज़ेंड्स लर्नर्स जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होगी। हर्षिका हमारे साथ है और शायद आज इस बच्ची को इंडिया के सारे आईआईटीज़ मिल रहे हैं। इसने लिटरली एडवांस में मचाया है। कांग्रेचुलेशंस हर्षिका आपको। थैंक यू सर। हर्षिका बेटा पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है अभी? अभी आपने क्रैक कर लिया, अब आपको कोई भी आईआईटी मिल सकता है, ब्रांच मिल सकती है, कैसा लग रहा है आपको एट दैट मोमेंट? सर अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा खाली-खाली ज़्यादा लग रहा है। वो जो आदत पड़ गई थी 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने की, एकदम से इतना स्पेस आ जाए ना, मतलब शुरुआत में तो इतना अजीब लग रहा था कि मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊँ एग्ज़ाम के जस्ट बाद, जो कि होता ये नहीं है लेकिन मेरे के साथ हो रहा था। हाँ, होता है। मेरा एक्चुअली क्या है कि वो होता है सडनली मतलब मेरा भी काम अब जैसे पढ़ाना है। जिस दिन संडे रहता है मैं सोचता हूँ क्या करूँ यार अब बोर हो रहा हूँ, कुछ पेपर बना लूँ, कुछ क्वेश्चन कर लूँ, ये होता है हर टाइम। अच्छा ये बताओ कि पहली बात तो सबको ये लगता है कि गर्ल्स का सिलेक्शन आईआईटीज़ में कम होता है। तुम सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हो देखो यहाँ पे हर्षिका लाइव है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स आईआईटीज़ में नहीं जाती, मचाती है और ये आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे कोई भी आईआईटी अभी जा सकती है, इसका इतना बढ़िया रैंक रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्षिका मुझे ये बताओ कि तुमने प्रिपरेशन में ऐसा क्या अलग किया था जो जिसके वजह से तुम इतना बढ़िया कर पाए? जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ 10-12 घंटे तुमने बोला पढ़ने की आदत थी। तो सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होता, अगर पढ़ने से ही सिर्फ होता तो हर कोई सिलेक्ट हो जाता। तो जो टॉप 1% 0.5% बच्चे-बच्चियों के अंदर आप आई हो, क्या अलग किया आपने? सर जो मेन मुझे लगा वो कंसिस्टेंसी थी, मतलब कि रोज़ सब्जेक्ट पढ़ना, टॉपिक रिवाइज़ करना, फिर उसे क्वेश्चन सॉल्व करना और खास तौर पर जब आपका सिलेबस एंड हो जाए, उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करते रहना, तब बनते हुए भी प्रैक्टिस करते रहना, वो सबसे कठिन होता है। आलस आने लगता है बीच में, लगता है सब बन रहा है, अब क्या करें? लेकिन फिर भी डटे रहना, रोज़ 10, 20, 30 क्वेश्चन लगाते रहना, वो मुझे थोड़ा कठिन लगा था, बट हो गया। ओके, बेटा ऐसा होता है कि हर्षिका मैंने कई बच्चों से बात की जिनके सिलेक्शंस हुए उनसे भी बात किया मैंने 500-600 बच्चे से बात किया और जिनके नहीं हुए उनसे भी मैंने बात किया। तो एक जो कॉमन क्वेश्चन मुझे समझ में आता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसा तो नहीं कि क्लास में गए सब समझ में आ गया, ऐसा शायद ही होता होगा, कभी 70 कभी 80 कभी 90 होता होगा। तो उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाती है तो वो दिमाग में वो बात रहती है यार मेरे से तो इतने ही बने, मेरे से तो इतने ही समझ में आए। तो आपको भी ऐसा होता होगा बेटा, तो आपने क्या किया इसके लिए? इसके लिए कुछ नहीं सर, जब मतलब बुरा तब लगता था जब सबको ऐसा लगता था सबको समझ में आ रहा है, सिर्फ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब चैट में बोल रहे हैं कि यार मेरे को आ गया है, ईज़ी है, पर मुझे नहीं आ रहा है। तो उस समय बस ये कहना था कि कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम देंगे, हो जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद उस क्लास का रिकॉर्डिंग देखना फिर से, पीडीएफ फिर से पढ़ना और जब तक समझ में ना आए तब तक उसमें दम मारते रहना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग लीव करके आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएँगी। हम लोग को टिके रहना पड़ेगा उस चीज़ पे। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। देखो, जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। लगातार वो जो जिद होती है ना, मेरे को तो सीख के रहना है। किसी और को समझ में आता है, तो मेरे को क्यों समझ में नहीं आएगा? मुझे भी समझ में आएगा। वो वाली जिद आपको होनी चाहिए, जो हर्षिका आपको बता रही है। हर्षिका बेटा ये बताओ कि अ, जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन, पहली बात तो कब से स्टार्ट किया था? और क्या तब आपको लगा था उस टाइम कि आप इस तरीके से आईआईटी क्रैक कर पाओगे इतना बढ़िया रैंक के साथ? आप स्टार्ट में सोचो जब हर्षिका सोच रही थी कि मेरे को आईआईटी करना है, तब उस टाइम आपको लगा था? नहीं सर, मतलब तब तो सब कुछ कठिन लग रहा था, तब मुझे याद है मैंने मैथ्स पढ़ा था, मुझे लॉग भी कठिन लग रहा था क्योंकि बहुत ही पहला चैप्टर होता था, मुझे नहीं आ रहा था समझ में। फिर वो वही था सर कि धीरे-धीरे टीचर्स अच्छे मिलते गए। पहली चीज़ तो थी कि अनअकैडमी में एक्सप्लोर करने में बहुत समय लग गया मुझे मतलब 2-3 महीने मुझे टीचर्स एक्सप्लोर करने में लगे, आप भी मुझे थोड़ी देर से मिले थे मतलब मैंने अपना ओके, 11th का अक्टूबर नवंबर में आपको जॉइन किया था, वो भी रिकॉर्डिंग से क्योंकि आपका कोर्स आगे बढ़ चुका था। तो ओके। मुझे पता चला जैसे धीरे-धीरे टीचर्स मिलते गए और जैसे टीचर्स मिलते गए और फिर वो सब समझ में आने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत पॉज़िटिव हो हर्षिका, आप बहुत पॉज़िटिव हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो क्वेश्चन को और एकदम टू द पॉइंट रिप्लाई कर रहे हो। आई रियली लाइक दैट। बेटा ये बताओ हर्षिका
एक एक जेईई प्रिपरेशन में एक मोमेंट आता है जिसको टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब आप भी टेस्ट देते होंगे तो कई बार नंबर नहीं आते होंगे, थोड़ा डिमोटिवेशन होता होगा। तो फिर ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि विदाउट टेस्ट तो जेईई क्रैक करना लिटरली इम्पॉसिबल है। पता ही नहीं पॉसिबल। चलता कि हम कितना कर रहे हैं, कितना मेरे को आता है, कितने बने। तो टेस्ट में कम मार्क्स आते थे या ज़्यादा मार्क्स जब आते थे, दोनों ही केसेस को आप कैसे डील करते थे? ज़्यादा मार्क्स आते थे तो अच्छा ही लगता था। फिर कभी-कभार ये लगना था ऐसा तो नहीं टेस्ट बहुत ईज़ी था। मेरे तो कुछ हाँ, ज़्यादा ही बन गया। ये यस चीज़ यही मैं डाउट होता सुनना था। चाह रहा था। ओके, ये चीज़ ओके। डाउट आती थी दिमाग में और जब नहीं बनता था तो ये लगता था कि कहीं ज़्यादा कठिन तो नहीं हो गया कि जेईई के लिए हुँ, रेलेवेंट है कि नहीं? तो फिर पहले ये चेक करती थी कि रेलेवेंट है कि नहीं, फिर लगा था रेलेवेंट है, कम पढ़ा है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए मेरे, उसको फिर से इम्प्रूव करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब दोनों ही केसेस पे आपने काम किया। अगर काम आसान किया। आ रहे हैं ज़्यादा बिल्कुल, दोनों ही केसेस पे बेटा आपने काम बहुत बढ़िया। अच्छा हर्षिका ये बताओ कि अब जब तुमने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है, तो बहुत बढ़िया अच्छे से क्रैक किया, तुम्हें आईआईटीज़ भी मिलेगी, सब कुछ तुमने बताया भी आईआईटी बॉम्बे चूज़ करोगे। तो टॉप 3 आईआईटीज़ आपकी कौन-सी है? पहले तो ये बताओ, जिसको अभी आप हाई प्रायोरिटी पे रख रहे हो? अभी सर बॉम्बे, दिल्ली और रुड़की। ओके, बॉम्बे, दिल्ली और रुड़की। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारे बहुत सारे जूनियर्स हैं, ख़ास तौर पे गर्ल्स कम्युनिटी, वो तुम्हारी वीडियोज़ बहुत ध्यान से देख रही होंगी, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, उसमें गर्ल्स कम है। आई थिंक आप 2nd या 3rd अभी हो जिनसे बात हो रही है। तो बेटा गर्ल्स को आप क्या ख़ास तौर पे गर्ल्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? तो या एक काम करो ओवरऑल सजेस्ट आप कर दो, सारे ही एस्पिरेंट्स को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को टॉप 3 सजेशंस 2023, 2024 को। सर टॉप 3 सजेशंस यही रहेंगे, पहला तो कंसिस्टेंसी है और एक पॉजिटिव माइंडसेट। उसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा प्रिपरेशन में, बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आएँगी, टेस्ट में नंबर नहीं बनेंगे। एक चीज़ जो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया अपने प्रिपरेशन थी वो था एनालिसिस। टेस्ट का एनालिसिस मैंने काफ़ी देर बाद शुरू किया, वो मुझे समझ में आया कि मेरे से नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही थी। ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी थी। मैं बस टेस्ट देती रह गई पागलों की तरह। नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है। लेकिन ये एनालिसिस जो वर्ड है ना सर, ये मुझे लगता है कि पूरी जेईई प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आपकी हुँ, प्रिपरेशन में भी, आपके टेस्ट में भी और एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में भी, कि आप एग्ज़ाम हुँ, देते समय क्या सोच रहे हैं। ये भी सर उस एनालिसिस का ही पार्ट होता है। तो ओके। ये मैंने थोड़ा देर से शुरू किया इसलिए मुझे समझ में आया कि इसका कितना रेलेवेंस है जल्दी ग्रोथ में। क्योंकि हम लोग को इतना समय नहीं रहता है कि हम लोग सब कुछ पढ़ सकें। वो एनालिसिस है तो हम लोग को जल्दी इम्प्रूवमेंट ला पाता है। मैं समझ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मैं अपने जो भी बच्चे आते हैं मैं सबसे पूछता हूँ कि जब रिज़ल्ट आया तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर मम्मी-पापा क्या बोल रहे थे? सर कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा क्या हो गया था कि मैंने जब मार्क्स कैलकुलेट किए थे, तो मेरा रैंक अच्छा नहीं बन रहा था मतलब कि अराउंड मैं सोच रही थी 9000 10,000 के बीच में बनेगा, तो मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। मतलब मैंने सोच लिया था कि अब क्या करूँ? मतलब कि इतना दिमाग खराब था कि ऐसा था कि हमें अपने पेरेंट्स से पूछा कि ड्रॉप ले लूँ क्या? और फिर अचानक से जब रिज़ल्ट बोला तो इतना अच्छा रैंक बन गया, सोचा नहीं था ये। लेकिन ओके, 2-3 अब दिन काफ़ी टेंस रही मैं इस बात को लेके हाँ, कि मेरा आईआईटी में नहीं होगा क्योंकि 9000 10,000 मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अपने प्रिपरेशन से। हुँ। तो अच्छा ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली बच्चियों के बहुत क्लोज़ मम्मी होती है, तो मम्मी ने हुँ। क्या बोला? ये हर्षिका यू डिड इट, वेल डन अलग से क्या बोला कुछ? मम्मी के तो आँसू ही नहीं रुक रहे थे सर कुछ बोलती क्या। हाँ, खुश हो गई थी। नहीं वो काफ़ी मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। नहीं सबके लिए बहुत प्राउड की बात है हर्षिका तुमने बहुत बढ़िया किया है। तो अभी हर्षिका आगे क्या सोचा अभी आपने आगे की फ्यूचर क्या अभी प्लानिंग है? एक तो चलो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की में से कोई एक मिल जाता है। फिर अभी क्या करना है? उधर जाके मचाना है, अच्छे से पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है फील्ड को क्या सोच रखा अभी तो सर यही सोचा है कि फर्स्ट ईयर में जैसे अभी हमें सारा समझा है कि सीजी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है फर्स्ट ईयर में खास तौर पर ब्रांच चेंज और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी सीजी से खुलते है? हैं। तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहेगा, लेकिन एक्सप्लोरेशन और क्लब्स वगैरह में भी काफ़ी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा मेरा। बढ़िया, बढ़िया। अर्शिका बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। बहुत पॉज़िटिव, बहुत हार्ड वर्किंग बच्ची हो और सबसे अच्छी चीज़ लगी तुम्हारी माइंडसेट। मुझे जो समझ में आया है, जहाँ तक मैंने अभी तुमसे 10 मिनट बात की है, तुम्हारी माइंडसेट बहुत पॉज़िटिव है। जो किसी भी चीज़ को डील करने का जो नज़रिया है, वो बहुत सकारात्मक है। इसके वजह से आप मुझे लगता है कि आप दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए इस बार। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको।
आप बहुत बढ़िया करें अपने जीवन में, अपने परिवार का नाम रोशन करें, हम टीचर्स का नाम करें, कम्युनिटी और कंट्री का करें। हुँ, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।